सुना है जॉर्जिया के वीज़ा 8,000 रुपये में मिलता है। सच है क्या? या कोई नया मार्केट में स्कैम आया है? कुछ बताओगे इसके बारे में? हाँ, मिल जाता है। बट असली प्रॉब्लम वीज़ा नहीं है। वीज़ा लेना आसान है, बट वहाँ जाके सरवाइव करना इस वीज़े के ऊपर बहुत मुश्किल है। क्यों? बैठ यहाँ पे तेरे को भी समझाता हूँ। ये 8,000 रुपये का फंडा है क्या? और 8,000 में ही वीज़ा मिल कैसे रहा है? तो तुझे भी सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझानी पड़ेगी। बैठ यहाँ पे। सब कुछ ठीक है, बट सबसे पहले ना मेरे को ये बताओ, जॉर्जिया कंट्री किस टाइप की है? मतलब वहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? पहले मेरे को थोड़ा सा जॉर्जिया के बारे में बताओ, किस टाइप की कंट्री है वो? देख, जॉर्जिया कंट्री ना अपना क्या कहते हैं, यूरोप और एशिया के सेंटर में पड़ रही है ये कंट्री। तो यहाँ की अगर लगभग मैं पॉपुलेशन की बात करूँ तो 37 लैक्स की पॉपुलेशन है इनकी। और लैंग्वेज की बात करी जाए तो जॉर्जियन इनकी पहली लैंग्वेज आती है। उसके बाद ये अपना रशियन बोल लेते हैं। फिर उसके बाद इंग्लिश वगैरह बोलते हैं। इंग्लिश जो प्रोफेशनल लोग हैं वो सारे ही बोल रहे होते हैं। जो वर्किंग कल्चर होता है वहाँ पे इंग्लिश ही चल रही है प्रॉपर। बट जो इनकी इकोनॉमी जो चल रही है ना, वो कंस्ट्रक्शन की बेस से और टूरिज्म की बेस से ही चल रही है। बात करूँ अगर दूसरी जितनी भी यूरोपियन कंट्री है ना, वहाँ से इसका लाइफस्टाइल थोड़ा महंगा है। क्योंकि यहाँ की जो इकोनॉमी है ना, उनका लाइफस्टाइल बड़ा अलग है। और यहाँ का जो एक्सपेंस है वो थोड़ा सा हाई है उनसे। तो यहाँ पे बजट का थोड़ा सा इश्यू होता है। बट कंट्री बहुत सुंदर है ये। जॉर्जिया यूरोप यूरोप के अंदर ही आती है, शेंगन कंट्री के अंदर आती है। तो यहाँ पे सरवाइव करना तुम्हारे इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम अच्छा अर्न कर रहे हो तो यहाँ पे बहुत खुश रह सकते हो तुम भी। सुनने में तो इंटरेस्टिंग लग रही है। बट मेरे को ये बताओ ना, हम एजेंट्स पे जाते हैं तो वो हमें ये नहीं बताते हैं जे तुम कौन से वर्क वीज़ा पे जा रहे हो। तो मेरे को मतलब किस पे जाना चाहिए? अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे कौन सा वर्क वीज़ा लेना चाहिए? एजेंट से क्या पूछना चाहिए वहाँ जाके? देख, मैं तेरे को इतने सारे वीज़े तो नहीं गिनाऊंगा, बट तेरे को सिर्फ दो वीज़े के बारे में बताऊंगा जो तेरे काम की चीज़ है। पहला है जो शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है। वो 90 डेज का होता है, जिसके अंदर तेरे को जाना तो है पर वापस भी आना पड़ता है। वहां से तेरा वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो सकता है। ठीक है। उसके बाद होता है लॉन्ग टर्म वीज़ा, जो 1 साल का सीधा मिलता है पहले। बट वो रिन्यू होता रहता है टाइम टू टाइम। बट जो वीज़ा लेना होता है ना, वो यही लेना होता है। बताने में जो और भी बता सकता हूँ, फैमिली वीज़ा, अपना क्या कहते हैं, बिजनेस वीज़ा हो गया, पीआर वीज़ा हो गया, काफ़ी वीज़े होते हैं। बट ये दो वीज़े ही हैं जो सबसे मेन वीज़े होते हैं। क्योंकि तुम अगर एजेंट के पास भी किसी के पास जा रहे हो ना, वो तुमको ये नहीं बताएगा जो मैं तुम्हें कौन से वीज़े भेज रहा हूँ। तुम पूछते भी नहीं हो। दिक्कत तुम्हारी ये है। तुम सीधा ये कहते हो भाई मेरे को सिर्फ भेज दे। उससे बात करो जो कौन से वीज़े भेज रहे हो, कैसे भेज रहे हो। सबसे पहले तो लोग यहीं आके फंस जाते हैं। वो एजेंट से पूछते नहीं है कुछ भी। तो अगर तू किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहा है तो ये क्वेश्चन उससे जरूर पूछियो, जे मेरे को कौन से वीज़े के ऊपर तू भेजेगा। तो एक चीज समझ नहीं आ रही है, मतलब ये 8,000 रुपये का फंडा क्या है? मेरे को ये बताना, 8,000 रुपये ये क्यों लिखा है इन्होंने? देख, इस चीज को अब ध्यान से समझ। एम्बेसी की जो फीस है वो 8 से 10 हजार के बीच में है। तो लोग यहीं आके कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं वीजा तो हमें मिल गया है, मतलब हमें जॉब भी मिल गई है। ऐसा नहीं है। तेरे को सिर्फ वीजा मिला है, जॉब नहीं मिली है। तो सिर्फ वीजा लेके वहां जा सकता है। उसमें फ्लाइट टिकट तेरा इंक्लूड नहीं है। तेरा अकोमोडेशन इंक्लूड नहीं है। मतलब वो सिर्फ तेरा 8,000 रुपये का वीजा वीजा है। इस चीज को समझ। मतलब 8,000 रुपये सिर्फ ये एक वीजा एम्बेसी फीस है, ये मैं समझ गया। बट तुम कह रहे थे ना जो असली प्रॉब्लम कुछ और है, तो वो असली प्रॉब्लम क्या है? मेरे को वो थोड़ा सा और समझाओ। मतलब जाने से पहले या अप्लाई करने से पहले मेरे को पता हो जी हाँ, मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम के बारे में समझाओ मुझे। प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लोग सोचते हैं 8,000 रुपये दो, वहां पहुंचो, तुम्हारे लिए जॉब रेडी है। मतलब जाओगे जैसी कहीं पे भी काम ढूंढोगे मिल गया ऐसे करके। बट रियलिटी कुछ और है। वहां तुम जा भी देखो, 8,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये एम्बेसी की फीस निकल गई। तुम्हारी फ्लाइट का खर्चा निकल गया, इंश्योरेंस का निकला, ऊपर से तीन चार खर्चे अलग, तुम्हारी शॉपिंग्स अलग। वहां पहुंच भी गए तो तुम क्या सोच रहे हो तुम्हें कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी? नहीं। क्योंकि वहाँ के लिए अगर तुम्हें किसी लोकल काम कंपनी में काम करना है तो वहाँ की हल्की फुल्की लैंग्वेज आनी चाहिए, जो कि तुम्हें नहीं आती है। तुम्हें जॉब मिल भी गई मान लो, तो मिलेगी किसमें? या तो क्लीनिंग में या कंस्ट्रक्शन लाइन में। और उसके बाद सबसे जो माइनस पॉइंट है, तुम्हें ना कोई हेल्थ सेफ्टी मिलेगी, ना तुम्हें गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंश्योरेंस मिलेगा। इन केस कल को कुछ हो गया तो तुम ऑलरेडी वहाँ पे विदाउट इंश्योरेंस हो, तो तुम्हें अपना खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। ना तुम्हें अकोमोडेशन मिलेगा,
ना तुम्हें फूड मिलेगा, ना तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा। तो ये तो है नहीं तुम वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्न करोगे जो ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए ईज़ी होएगी, नहीं। क्योंकि तुम्हारी बेसिक सैलरी कितनी होएगी? मिलेगी भी तो 800 से लेकर 1200, मतलब इंडियन रुपीज़ में अगर मैं गिनूँ भी तो 70-80 हज़ार में तुम कमाओगे। बच बचा के तुम्हारे पास बचेगा 25 से 30 हज़ार रुपये, जो कि तुम इतना इंडिया में भी कमा सकते हो। अब तुम्हें मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जॉर्जिया के अंदर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। 11 लोगों की वहाँ पे डेथ हो गई थी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से। ये न्यूज़ में भी काफ़ी कुछ आया था। तो उनको तो ये था, चलो वो वर्कर थे, वो किसी उसके अंदर काम करते थे, होटल के अंदर किचन के अंदर काम करते थे। तो वो लीगली गए हुए थे, जो उनका इंश्योरेंस वगैरह था तो उनको कोई टेंशन नहीं थी। इन केस अगर उनके पास कोई ऐसी इंश्योरेंस ना होता, वो भी ऐसी टूरिस्ट पे जाए काम कर रहे होते, तो शायद उनकी डेड बॉडीज इंडिया भी वापस नहीं आती। तुम्हें पता है इस चीज़ का? तो यहाँ से जा रहे हो तो पूरी फुल सेफ्टी के साथ जाओ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ तुम्हें। अरे बाप रे, इतना कुछ हो जाता है? तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ एज ए नॉर्मल वीज़ा के ऊपर ना जाएं, प्रॉपर यहाँ से अपना वर्क वीज़ा ही लेके जाएं, जिसके अंदर हमें अपनी जॉब सिक्योरिटी होगी, हेल्थ की सिक्योरिटी होएगी। कल को इन केस हमें कुछ हो जाता है तो हमें ऐसे ही नहीं फेंका जाएगा, मतलब हमारी इंश्योरेंस होएगी जो कंपनी की तरफ से होएगी। तो आप सब ये कहना चाहते हो, बट एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ। जे अब एजेंट्स के पास तो हम चले जाते हैं, बट हमें उनसे क्या पूछना चाहिए जिससे हमें पता लगे या तो वो बंदा हमें फंसा रहा है, या हम उनसे कुछ पूछें जो हमें लगे कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा क्लियर करो। यहाँ पे भी थोड़ा सा ना हम जाके फंस जाते हैं। इसका बहुत सिंपल तरीका है, तो मैं इजी वे में समझाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो ये लगा लो, कोई भी एजेंट तुम्हें ये कहता है ना 110% मैं तुम्हें वीज़ा निकाल के दूंगा, तो वो सबसे बड़ा फ्रॉड है। क्योंकि एम्बेसी का डिसीजन आज किसी के हाथ में नहीं होता है। इनके हाथ में सिर्फ फाइलिंग होती है। ये सिर्फ फाइलिंग कर सकते हैं, डिसीजन नहीं दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ये आपको सिर्फ प्लस पॉइंट बताएंगे, माइनस पॉइंट कभी नहीं बताएंगे। वो सिर्फ आपको सपने दिखाएंगे, खूबसूरत कंट्री है, आपको 1-1.5 लाख रुपए सैलरी बनेगी, और इतनी बनती नहीं है। जो तीसरा पॉइंट ये है, वो आपको बोलेगा जी ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके बना दूंगा, ये चीज़ मैं करवा दूंगा, तो वो मत करवाओ उससे काम। वो भी काम खराब है। जो बंदा आपके फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा के फाइल लगा रहा है, तो क्या गारंटी है वो वीज़ा निकाल के दे सकता है बंदा? तो इसके पास भी मत जाओ। तुम्हारा सिंपल काम क्या है? जिस भी कंट्री के लिए तुम्हें वर्क वीज़ा अप्लाई करना है ना, गूगल के ऊपर जाओ, वहाँ पे सर्च करो उस कंट्री का वर्क परमिट। लाइक मान लो जॉर्जिया आ गया, जॉर्जिया वर्क एम्बेसी चेकलिस्ट, ये सर्च मारो, तुम्हारे पास एक प्रॉपर चेकलिस्ट आ जाएगी जे भाई हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करने होते हैं, और एजेंट को कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं, और एम्प्लॉयर की तरफ से कौन कौन से डॉक्यूमेंट आने होते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा, एजेंट के पास जाने से पहले चेकलिस्ट देख के जाओ। जब तुम्हारे पास प्रॉपर चेकलिस्ट होएगी ना, तुम एजेंट को सवाल करने लायक होगे। ठीक है, समझ गया सारी चीज़ें। मतलब हमें खुद गूगल के ऊपर थोड़ा सा चेकलिस्ट चेक करना चाहिए, जे जॉर्जिया का चेकलिस्ट वर्क क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। समझ गया, ये सारी चीज़ें मैं अब समझ गया हूँ। मतलब अब किसी भी एजेंट के पास जाऊँगा तो मैं उससे खुल के बात कर सकता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद सोच रहा था कहीं बाहर जाने के लिए। तो अब थोड़ा सा नॉलेज आ गया है, तो मैं सामने वाले से पूछ सकता हूँ। थैंक यू यार। मैं आप लोगों को भी यही बोलना चाहूँगा जे विजिट टू वर्क के ऊपर कभी मत जाओ। वहाँ पे कोई भी सेफ्टी नहीं है। एजेंट जो होते हैं ना, वो तो आप लोगों को गिनवा देते हैं जी इतनी सैलरी है, वहां जाके आप काम करोगे। बट वो कभी भी इस चीज की गारंटी नहीं लेगा, आपकी हेल्थ की गारंटी नहीं लेगा, आपकी जॉब की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं लेगा वो कभी भी, आपकी इंश्योरेंस की कभी गारंटी नहीं लेगा। सिर्फ उसका काम है आपको भेजना। उसके जेब में दो पैसे आ गए, वो खुश हो गया। आप लोग सिर्फ इतने में खुश हो जाते हो कि हम कंट्री आउट हो चुके हैं। इतना सोच के मत जाओ। जाना है तो प्रॉपर चीज करके जाओ, नहीं तो मत जाओ। 25 से 30 हज़ार, 35 हज़ार तो आप यहाँ पे भी कमा सकते हो। अच्छा कमाना है तो अच्छे रास्ते से जाओ, प्रॉपर वर्क परमिट लेके जाओ, जिसके अंदर आपको हेल्थ सिक्योरिटी मिलेगी, रहना खाना पीना सब कुछ मिलेगा। जितना आप 70 से 80 आपको पहले बेसिक मिलेगी, तो ये है जो आपको कंपनी की तरफ से सब मिल रहा है, तो वो बच रहा है, तो जाने का फायदा है। ऐसे जाके कोई फायदा नहीं है। अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन है, मुझसे पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।
तो मैं आप लोगों को वहाँ ज़रूर रिप्लाई दूँगा और आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना होगा तो मुझसे पूछ सकता है। आज की वीडियो यहीं तक थी। चलिए नमस्कार।